रफ़ी साहब, लता दीदी, किशोर दा और आशा ताई, कई ऐसे भी गाने हैं जहाँ पे उन्होंने गाने नहीं गाए हैं, बस एक कैमियो में आए हुए हैं और उस कैमियो में भी वो लोग छा जाते हैं। बस उन गाने के बारे में आज बात करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। हम उन गानों के बारे में बात कर रहे हैं अभी कि जहाँ पे रफ़ी साहब, लता दीदी, किशोर दा और आशा ताई, ये जो चार पिलर्स हैं फिल्म प्लेबैक सिंगिंग के, ऐसे कई सारे गाने हैं जहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक लाइन या एक वर्ड गाया हुआ है, लेकिन उनकी प्रेजेंस फील होती है पूरे गाने में। इस एपिसोड में हम लोग लता दीदी, आशा ताई और किशोर दा के बारे में बात करेंगे। रफ़ी साहब को लेके, क्योंकि रफ़ी साहब ने ऐसे बहुत सारे गाने गाए, तो रफ़ी साहब को लेके हम अलग से एक एपिसोड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन तीनों सिंगर्स की बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लता दीदी की तरफ। अभी देखिए, लता दीदी ने ऐसे जो इमीडिएटली याद में आते हैं, ऐसे दो गाने। पहला गाना याद आता है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, आर.के. फिल्म्स की, शंकर जयकिशन साहब का म्यूज़िक था, और उसमें एक गाना जो राज कपूर साहब के ऊपर पिक्चराइज था, जो मुकेश जी ने गाया था। अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। इस गाने में एक आलाप है, पूरे गाने में हर अंतरे के वक्त में, अंतरा खत्म होते ही एक आलाप है जो दीदी ने गाया हुआ था। अगला गाना जो याद आता है लता दीदी का, वो रफ़ी साहब ने गाया था। ये बहुत ही खूबसूरत गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था। अब वो उन दिनों की बात है जब रफ़ी साहब का एक लीन फेज चल रहा था, कि किशोर दा नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए थे, लेकिन उस फेज़ में भी ये कुछ गाने थे जिसमें रफ़ी साहब ने एक स्ट्रांगली एक परफॉर्मेंस दे के उन्होंने प्रूव किया था दैट ही वाज स्टिल देयर। एक कुछ गाने ऐसे याद आते हैं। एक तो लोफर फिल्म का आज मौसम बड़ा बेईमान है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम हवस, और तीसरी फिल्म ये थी हंसते ज़ख्म। हालांकि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत प्रेशर था मदन मोहन साहब के ऊपर कि ये गाने किशोर दा गाए, लेकिन मदन मोहन जी बड़े इंसिस्टेंट थे और बड़े क्लियर थे, और नेचुरली ये प्रूव भी हो जाता है। तो हंसते ज़ख्म का वो गाना, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, पूरा गाना रफ़ी साहब ने गाया है। और दो अंतरे के बीच में एक गैप में लता दीदी ने वो मुखड़ा गाया हुआ है, और इतना कमाल का इफेक्ट आता है। अब बात करते हैं ऐसे गाने की जहाँ पे आशा जी ने कैमियो में गाना गाया है। फिल्म याद आती है दिल और मोहब्बत, जो 1968-69 में आई थी, जिसमें एक महेंद्र कपूर साहब का गाना है। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आँखें। हालांकि वो उन दिनों की बात है जब नैयर साहब ने रफ़ी साहब के साथ में झगड़ा मोल लिया था। सच्चाई ये है कि इस झगड़े की वजह से जो म्यूज़िकल लॉस हुआ वो नैयर साहब का ही था, और बाद में घूम फिर के फिर से वो रफ़ी साहब के साथ म्यूज़िक देना चालू कर दिए। लेकिन उस दौर में उनके गाने महेंद्र कपूर जी को दिया करते थे, तो उस दौर का ये गाना है जो महेंद्र कपूर जी ने गाया था, जो जॉय मुखर्जी साहब और शर्मिला जी के ऊपर पिक्चराइज था। पूरा गाना महेंद्र कपूर जी का है, खाली बीच बीच में अंतरे के बीच में आलाप आते हैं, वो आशा ताई ने गाए हुए हैं। अगला गाना आशा ताई का याद आता है, पंचमदा का म्यूज़िक था, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म कालिया, जिसमें किशोर दा का गाना था। दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। ये पूरा ही गाना किशोर दा ने गाया है, लेकिन एंड में या बीच बीच में आशा ताई के आलाप है और लास्ट में उन्होंने वो मुकड़े की लाइन एक बार खाली गाई हुई है। अब आते हैं
उस गीत की तरफ जहाँ पे किशोर दा ने कैमियो गाया हुआ है। फिर से एक बार पंचमदा का म्यूज़िक, फिल्म घर। अभी सारे ही गाने खूबसूरत, एक से एक गाने। उसमें एक गाना था तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। और जब गाने का एंड आता है तो वो प्लेबैक जाता है विनोद मेहरा साहब के ऊपर, और फिर वहाँ पे किशोर दा वो 2 लाइनें एंड में गा लेते हैं। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। वो 2 लाइनें इस कदर गाई हुई है कि लगभग कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया किशोर दा ने उस गाने का। लता दीदी ने तो बहुत खूबसूरती से गाया ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और बाद में किशोर दा ने तो एकदम मतलब 4 चांद लगा दिए उस गाने को। तो ये वो सारे गाने हैं जहाँ पे ये 3 बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने कैमियो में गाने गाए। पूरा गाना उनका था नहीं, जैसे मैंने कहा, या तो एक अंतरा, या तो एक आलाप, या तो एक मुखड़े की एक लाइन सिर्फ इन लोगों ने गाई हुई थी। अब इसके अगले एपिसोड में मैं उन गानों की बात करूंगा जहाँ पे ये 4 सिंगर्स नहीं हैं जो कैमियो में गाते हैं, दूसरे सिंगर्स हैं जो कैमियो में गाते हैं। तो वो गाने, और लेकिन गाने बड़े पॉपुलर और ख़ूबसूरत हैं। और उसके बाद में रफ़ी साहब ने जो कैमियो में गाए वो बहुत सारे गाने हैं, उसकी अलग से हम बात करेंगे। तो बस ऐसे ही अगर चीज़ें आपको पसंद आती है तो हाफ टिकट म्यूज़िक को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।